नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं लगातार लाचार पड़ी हुई हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसी तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक तरफ सूबे की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार योजनाओं के साथ साथ तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में बैठे डॉक्टर सरकार की इन योजनाओं पर पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के गाजियाबाद में जब एक 11 वर्षीय बच्चे के मुंह में सिक्का फंस जाता है तो परिजन पहले उसे सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में बैठे सुस्त डॉक्टर उन लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भेज देते हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा तो गरीब मरीज आखिर कहां अपना इलाज कराएगा। और प्राइवेट जिस हॉस्पिटल में इन परिजनों को भेजा गया था वो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और पूरा घटनाक्रम के बारे में भी बताएंगे। पहले इन परिजनों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुना देते हैं। खेलते उसके गले में सिक्का चला गया। अच्छा, तो आप कहाँ लेकर गए थे उनको? संजय नगर सेक्टर 23 MMG। संजय नगर लेकर गए थे आप, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने चेक करा। वो कह रहे मशीन खराब पड़ी है। मशीन खराब है। अभी बाहर दिखा लो। बाहर मतलब किसी भी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में। मतलब सारी मशीनें खराब पड़ी हैं वहाँ पे, सीटी स्कैन की और एक्सरे वगैरह की? नहीं, एक्सरा तो उन्होंने करवा दिया था। सीटी स्कैन नहीं किया उन्होंने? एक्सरा करा दिया था। एक्सरा देख के वो कह लगे मशीनें खराब पड़ी है, यहाँ तो होगा नहीं, दूसरी जगह हॉस्पिटल का। कहाँ के लिए रेफर करा था उन्होंने? यहाँ पर क्या नाम है, ये शास्त्री नगर में है एक हॉस्पिटल। शास्त्री नगर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया था? अच्छा, मतलब अपनी जगह से प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए उन्होंने रेफर कर दिया, ये बता के? रेफर नहीं करा था वो, मतलब कह रहे थे कि वहाँ। तो रेफर तो यही हुआ ना, अच्छा। एक जगह से दूसरी जगह भेजना। आपका नाम? आप भी गए थे साथ में? नहीं, मैं साथ में नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी। अच्छा, आप कहीं गए हुए थे। तो सिर्फ आप अकेले गए थे वहाँ पे? नहीं, सिस्टर भी मेरी। अच्छा, तो दिल्ली के लिए भी बोला था उन्होंने ले जाने के लिए? जी? दिल्ली अस्पताल ले जाने के लिए भी बोला था सरकारी? हाँ, दिल्ली दिखा लो भी बोला था। दिल्ली सरकारी अस्पताल ले जाओ। तो अभी आपकी जो बेटी है इशिका, उनका सिक्का यहाँ निकल चुका है। हाँ जी। ठीक है, तो अभी आपको दिखाया भी था हमने सिक्का जी। और आप रहते कहाँ पर हो? अटोड़ रोड। अटोड़ कहाँ पड़ता है? ये राजनगर एक्सटेंशन के पास है अटोड़। गाँव है अटोड़ गाँव। उसके पास साई ग्रीन सिटी है, उसमें रहते। तो आप यहाँ पे हर्षी एंटी हॉस्पिटल में अचानक से आए हैं। पहले आपका इलाज चला था यहाँ पर, तो आपने सोचा कि दूसरी जगह जाने से बेहतर है यहाँ जाए। तो उस बच्ची के परिजनों को आप सुन रहे थे जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि पहले हम सरकारी अस्पताल में गए, वहां हमें किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, बल्कि सुविधा तो दूर की बात है, बच्ची को जो है प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया गया। डॉक्टर BPS त्यागी हैं, हेल्थ प्रभारी हैं RJSD के। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। और मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि एक तरफ सूबे की सरकार तमाम वादे कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, और वो वादे झूठे नहीं है बल्कि वादे पूरे भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही तस्वीरें बयां कर रही हैं। के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। एक नेशनल डेली में आया था, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सब मोस्ट का मीटिंग किया था और ये बोला था कि जब आपके पास सफिशिएंट फंड है तो उनको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछा गया था। अब ये जो बच्चा है ये सरकारी अस्पताल में जाता है जिसको सिक्का फंसा हुआ है जी। और ये एक ऐसी जगह फंसा हुआ था जिसको हम क्रिकोफेरिक्स बोलते हैं। ये सांस की नली और खाने की नली के बीच वाला हिस्सा होता है। अगर बच्चे को दूर कहीं भेजा जाता है ऐसी कंडीशन में, तो उसकी सांस की नली में अगर सिक्का जाएगा तो 1 मिनट में बच्चे की डेथ हो सकती है जी। और इसको हमें ऐसे सेंटर पर भेजना चाहिए जो वेल इक्विप्ड सेंटर हो, और उसमें वो जैसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या बड़े सेंटर्स होते हैं। तो ये जहां भेजा गया था वो वेल इक्विप्ड सेंटर नहीं था। इसके पापा मेरे पास आए
मैं ओपीडी में मरीज देख रहा था, इमीडिएटली उसको इमरजेंसी में मैंने ऑपरेशन के लिए लिया, और वो सिक्का जहां फंसा हुआ था वो एकदम शॉकिंग था। अगर थोड़ा सा भी ऊपर आता वो सांस की नली में जाता और बच्चे को सांस रुकने के बाद हार्ट भी रुक जाता। अब वो सिक्का मैंने निकाला और उनसे जस्ट ये बात पूछी कि क्या बोला गया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे सरकारी अस्पताल में बोला गया है कि यहाँ सिक्के को निकालने वाली मशीनें नहीं है। सिक्के को निकालने वाली जो मशीन है वो बहुत महंगी नहीं है, वो करीब 70-80 हजार रुपए की दूरबीन आती है, बहुत महंगी मशीनें नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं है, क्यों परचेज नहीं कराई गई है सरकारी अस्पताल में, तो ये तो एक सोचने का विषय है। सर, जो सरकारी अस्पताल है, जिस तरह से उन तीमारदारों ने, उन परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों ने उनसे कह दिया हमारे यहाँ सिक्का निकालने की मशीन नहीं है, तो उन्हें थोड़ी ना वो मशीन खरीदनी है। सरकार लगातार मुहैया करा रही है, सारी सुविधाएं दे रही है, तो ये तो एक लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है, इसे एक भ्रष्ट के नाम पर भी कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से देखिए, ये एक लापरवाही वाली कैटेगरी में इसलिए आएगा जी कि जब हमारी गवर्नमेंट आपको फ्री हैंड दे रही है, वही मैं कह रहा हूं सर, और माननीय योगी जी बोल रहे हैं कि आप हर जगह अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराइए, हर जगह अच्छी सुविधाएं दीजिए, और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की वो उपलब्ध करा रहे हैं सुविधा, तो ये सब इनको जागरूक होना चाहिए, सब डॉक्टर्स को जागरूक होना चाहिए। और उससे ऊपर मैंने कितने बार चिट्ठी लिख के सीएमओ साहब को बोला है कि मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर ईएनटी के सभी मरीजों का ऑपरेशन या कोई भी इस तरह का जो कठिन काम है करने को तैयार हूं, मेरे पास पूरा सेटअप है। मैंने पिछले 10 साल से गाजियाबाद जेल में भी ऑपरेशन किए हैं, अपना ऑपरेशन थिएटर बना के। मैं गाजियाबाद का पहला ईएनटी सर्जन हूं और वर्ल्ड का पहला ईएनटी सर्जन हूं जिसने जेल के अंदर भी ऑपरेशन किए हैं। लेकिन जो मेरी एप्लीकेशन है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, इसका रीजन मुझे समझ नहीं आता है। सर, ये लापरवाही तो है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने बयां किया, इसमें संलिप्तता जो है वरिष्ठ अधिकारियों की है, और उन्हीं के संरक्षण के चलते ये सब किया जा रहा है। वरना सरकार के द्वारा जब आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, सुविधाएं छोड़िए, सरकार इन योजनाओं को 1 बाय 1 गिना भी रही है कि आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा सरकारी अस्पतालों से, फिर भी ये सुविधाएं नहीं है। सुविधाओं के साथ साथ सर कोई ये इकलौता ऐसा अस्पताल नहीं है जहां का ये मामला है। कई तरह के, चूंकि आप तो स्पेशलिस्ट हैं सर, आपके भी संज्ञान में इस तरह के मामले आते रहते होंगे, और लगातार खबरों में इस तरह के जो अस्पताल हैं वो हमेशा बने रहते हैं कि कहीं कोई गर्भवती महिला जाती है, उसे प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है, समय पर उसे इलाज नहीं मिलता, समय पर उसे जो व्हील चेयर नहीं मिलती, बहुत सारी चीजें हैं सर। जी बिल्कुल सही। वही सर, उसी को लेकर मैं आपसे बस इतनी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि कब तक सर ये सब चलता रहेगा। जिस तरह से आपने बताया कि मैंने सीएमओ साहब को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई संज्ञान उस पर नहीं लिया गया। आज तो मैंने एक चिट्ठी माननीय हेल्थ मिनिस्टर को लिख दी है जी कि वो वहां के थ्रू एक कॉपी इनके पास आ जाए माननीय सीएमओ जी के और डीएम के पास, कि जब मैं मिलके काम करने को साथ में तैयार हूं और ईएनटी के सारे मरीजों को फ्री सेवा देने के लिए तैयार हूं, तो क्यों ना उस पे वहां से एक्शन लिया जाए लखनऊ से, और फिर ये बात बताई जाए कि जब डॉक्टर त्यागी तैयार हैं तो उनको साथ में लीजिए एज ए टीम। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी पहल है सर आपके द्वारा, इसे सराहनीय पहल कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जिस तरह से आज ये जो बच्ची आपके पास आई जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, अगर कहीं लंबा प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे रेफर किया जाता तो आप जिस तरह से बता रहे कि सांस की नली में उसका सिक्का जा सकता था और मिनट 2 मिनट में उसकी डेथ हो सकती थी सर। जी 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 बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपके इस न्यूज चैनल के एक सूचना ये देना चाह रहा था जी
कि जो हमारे पेरेंट्स हैं जी वो छोटे बच्चों के आसपास सिक्के ना रखें, मूंगफली ना रखें, बादाम वगैरह उससे दूर रखें, क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है नाक में डालने की, कान में डालने की, मुंह में बिल्कुल सही डालने सर। की, और सिक्के तो खासकर बिल्कुल ना दें। तो आपके माध्यम से ये मैं जानकारी सभी पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि जो ऐसी चीजें हैं बच्चे उठा के अगर अपनी सांस की नली में उनको डाल सकते हैं, वो उनसे दूर ही रखी जाए। सर, चूंकि आप वरिष्ठ डॉक्टर हैं और सम्मानित डॉक्टर हैं और लगातार जिस तरह से हमने आपके बारे में रिसर्च किया, सराहनीय पहल आपके द्वारा देखने को मिलती रहती हैं और जिस तरह से आपने खुद ही बताया, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे में सर सवाल मेरा आपसे सिर्फ इतना है, क्या सर जो खेल चल रहा है स्वास्थ्य विभाग में कितना वो सही है? लोगों के साथ, जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है कितना सही है सर वो? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और वो भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर सिक्का नहीं निकाल पाएंगे, अगर हम रेबीज की वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे, रेबीज का सीरम नहीं मैं लगा आपको पाएंगे, रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब, अगर- आपको रोकना चाहूंगा। सीएमएस गाजियाबाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका आर्यन न्यूज पर। और सवाल सर सिर्फ मेरा इतना है, आज ही की ये खबर है, जिस तरह से हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है, और एक बच्ची, उसके परिजन उसे सरकारी अस्पताल में गाजियाबाद लेकर जाते हैं, लेकिन वहां से उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है, और उनसे ये बोल दिया जाता है कि हमारे पास मुंह में जो सिक्का बच्ची के फंसा हुआ था वो मशीन नहीं है निकालने की। सर कैसे देखते हैं आप? हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है। ये सवाल सर सवाल मेरा ये है, चूंकि गाजियाबाद का ये मामला है, एक आप परिजन 11 वर्षीय बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल में जाते हैं, उस बच्ची के मुंह में सिक्का फंसा हुआ था, ठीक है। तो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स थे उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि हमारे पास सिक्का निकालने की मशीन नहीं है और आप जो है प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए। और उस प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तत्परता के साथ उस बच्ची की सांस की नली से उस सिक्के को निकाला। कैसे देखते हैं सर आप? हेलो सर आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो आपको आवाज मिल पा रही है सर? डॉक्टर साहब आपका रुख करूंगा। सीएमएस साहब की हम तक आवाज साफ नहीं आ पा रही थी, वो हमारे साथ जुड़े, जिस तरह से मैंने उनसे क्वेश्चन किया, लेकिन आवाज प्रॉपर उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि कितना ये उचित है जो खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों की जिंदगियों के साथ, कितना उचित है ये बिल्कुल गलत है। जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये फैसिलिटीज है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर नहीं होंगी जी। जब माननीय गवर्नमेंट इतने मेडिकल कॉलेज दिए हुए हैं, यहाँ पर संतोष मेडिकल कॉलेज है, ऑलरेडी इतने अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो उसके रहते हुए भी अगर ये सिक्के जैसी समस्या या जो ये तो सर बहुत छोटी समस्या है, बहुत छोटी समस्या है सर, ये बहुत छोटी है जी, बहुत छोटी समस्याएं। तो ये सब अगर होती हैं तो उससे गाजियाबाद का नाम भी बदनाम होता है, और उसके साथ साथ जो इतनी मेहनत गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है उसका भी नाम बदनाम होता है। नाम बदनाम बिल्कुल सर, क्योंकि सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पलीता उन गाइडलाइंस पर, उन योजनाओं पर लगाया जा रहा है सर जी। डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपके द्वारा लगातार सराहनीय पहल देखी भी जा रही है और की भी जा रही है। एक दर्शक थे, उनका ये सवाल था कि सर आपने इस मुद्दे को उठाया, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगातार सर ये कई जिलों के मामले, यूपी के कई जिलों की बात करें, रायबरेली हो गया, बदायूं जिला हो गया, बरेली जिला हो गया, जहां जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, विधानसभाएं होती हैं, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने होते हैं सर, वहां इस तरह का खेल बहुत चल रहा है। अगर मरीज जाते हैं तो सभी मरीजों को एक जैसी दवा दी जाती है, काफी मरीजों की ये कंप्लेंट है जी 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 जी। तो आइडियली देखिए, अभी एक लोनी का यहाँ केस था कि एम्बुलेंस में मेल अटेंडेंट के साथ एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जीटीबी अस्पताल भेजा गया। रास्ते में मेल अटेंडेंट ने उस फीमेल पेशेंट की डिलीवरी कराई,
तो ये कितनी शर्म की बात है कि आया तक उस एम्बुलेंस में नहीं थी जो उसकी डिलीवरी करा पाती अगर रास्ते में डिलीवरी की जरूरत है तो। सबसे पहले तो जब एम्बुलेंस डबल कर दी गई है और हर जगह एम्बुलेंस पहुंच रही है तो उनके पास एडिक्वेट स्टाफ देना गवर्नमेंट का काम नहीं है। एडिक्वेट स्टाफ तो इनको अपने साथ इकट्ठे करके चलना है, टीम बनानी है, उसमें फीमेल अटेंडेंट भी होना चाहिए। सीएमएस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? साफ नहीं आ रही थी, बिल्कुल एकदम फटी फटी आ रही थी। हाँ ठीक है सर। सर मेरा सवाल ये है, चूंकि गाजियाबाद का ये मामला है, एक बच्ची सरकारी अस्पताल में जाती है, 11 वर्षीय ये बच्ची है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उसको, उसके परिजनों ने बाकायदा बाइट दिया, आरएन न्यूज से बातचीत की। उनका कहने का मतलब ये है, जब वो अपनी बच्ची को सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं, सांस की नली में सिक्का फंसा हुआ था उसकी, तो उन परिजनों से ये कह दिया जाता है कि हमारे पास तो मशीन ही नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लेकर जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के वो वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं, लाइव हैं, वो तत्परता के साथ सांस की नली से उस सिक्के को निकालते हैं। तो सर कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं सर इसे? लापरवाही कहेंगे, क्या कहेंगे सर आप इसे? क्योंकि सरकार के द्वारा सर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ये आप भी बखूबी जानते हैं। हमारे यहाँ मतलब ऐसा मरीज हमारे संज्ञान में हमारे हॉस्पिटल का नहीं है, तो हमें इसका कोई कमेंट तो दे नहीं सकते ना। नहीं कमेंट सर नहीं दे सकते, वो बात ठीक है, लेकिन सर अगर इस तरह की जानकारी आपको बिल्कुल बताइए। ये सब चीजें ईएनटी से संबंधित होती हैं और ईएनटी डॉक्टर ही इसका वो देता है। वो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी हैं, साफ तौर पर उन्होंने बताया पूरे मामले को लेकर, और उन्होंने ही उस बच्ची की नली से उस सिक्के को निकाला। और उन परिजनों ने सूबे की सरकार से ये गुहार लगाई कि आज तो हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ ऐसा ना हो, अगर सरकार सारी सुविधाएं दे रही है तो वो प्लीज मुहैया उन्हें कराई जाएं। मैं इसको आपकी बात को संज्ञान में लूंगा, मैं पता करूंगा ये क्या बात है। आरएन न्यूज के माध्यम से सर आप क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे? अगर इस तरह का मामला है, क्या कुछ आश्वासन देंगे सर? ऐसा होता नहीं है, मरीज को सही जगह पे डायरेक्ट कर दिया जाता है कि जहाँ पे भी ईएनटी एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पे उसको डाइवर्ट कर सर। तो एक प्राइवेट अस्पताल में सर हर मरीज अमीर नहीं है, कोई गरीब भी होता है, कैसे एफर्ट कर सकता है? आप खुद सोचिए। तो गाजियाबाद में एमएमजी हॉस्पिटल भी है, हमारा संयुक्त चिकित्सालय भी है, तो वहाँ ईएनटी में डाइवर्ट होना चाहिए। ठीक है सर, और ओके सर, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपने सीएमएस गाजियाबाद को सुना, ये कहते हुए नजर आए कि अभी तक तो हमारे संज्ञान में इस तरह का मामला है नहीं, और इस तरह का अगर कुछ मामला हुआ है तो हम उसकी जांच करेंगे, और ये जांच का विषय है। बस यही एक कहानी होती है, एक ही सेंटेंस होता है, इनके पास दूसरा कोई सेंटेंस नहीं है। पल्ला झाड़ना सर इसे ना, दूसरे शब्दों में हम पत्रकारिता के शब्दों में से पल्ला झाड़ना कहते हैं कि बचना है और तुरंत निकलना है। जी 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 जी, कि उनके संज्ञान में नहीं है। ये जो जिन अस्पताल का नाम डॉक्टर साहब बता रहे थे, उसी अस्पताल से ये मरीज आया था, और आपको विश्वास नहीं होगा, जहां जो चिट्ठी लिखकर भेजी गई है वो एक ऐसे अस्पताल की है कि वो एक छोटा सा क्लिनिक है जी, वो अस्पताल नहीं है, वो एक छोटा सा क्लिनिक है शास्त्री नगर में, नवयुग क्लिनिक करके। वहां कोई ईएनटी डॉक्टर को बुलाया जाता और हो सकता था तब तक बच्चे की डेथ हो चुकी होती। तो ये जो क्लियर कट मुद्दा है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन आपस में उस क्लिनिक का इनके साथ कुछ होता होगा, तो इसलिए उसको एक छोटी सी पर्ची बना के दे दिया गया और उसको वहां भेज दिया गया। मैं इस बात को कहने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, क्योंकि मुझे इससे डर नहीं लगता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। जिस तरह से सीएमएस गाजियाबाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, कितनी भूमिका इनकी होती है? जो इन्होंने ये कहा कि अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, तो क्या इनकी ये भूमिका नहीं है कि कौन सा मामला ये आया, या फिर डॉक्टर जो है इन्हें बताते नहीं, या फिर इन्हीं के ये यूं कहें कि किसके संरक्षण के चलते ये हो रहा है? जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, सीएमएस साहब ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में, तो कितनी इनकी भूमिका होती है कि इन्हें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले तो मैं आपको ये रोकना चाहूंगा, सीएमओ गाजियाबाद हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगा, सीएमओ गाजियाबाद हमारे साथ जुड़ गए। सीएमओ साहब, सबसे पहले आपका आरएन न्यूज पर स्वागत है, और मेरा सवाल ये है कि 11 वर्षीय बच्ची जब सरकारी अस्पताल में गाजियाबाद में जाती है अपने परिजनों के साथ, तो उससे ये कह दिया जाता है कि हमारे पास सिक्का निकालने की, उसकी सांस की नली में सिक्का फंसा हुआ था, वो मशीन नहीं है। कैसे सर देखते हैं आप इसे?
किस अस्पताल की बात है, मेरे संज्ञान में नहीं है। 11 वर्षीय ये बच्ची है। याद कराई जाएगी। बिल्कुल, मैं उस बच्ची का टेलीविजन स्क्रीन पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, और जहां उस बच्ची की सांस की नली से किस सिक्का अस्पताल की निकाल। बात है? मैं अस्पताल की बात पूछ रहा हूँ जी डॉक्टर साहब कौन से हमारे साथ अस्पताल जुड़े हुए। में? डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा आप सीएमओ साहब को बताएं कौन से अस्पताल का ये बात है, कौन से अस्पताल का ये जिक्र है। संयुक्त अस्पताल की बात है जी। और 10 बजे का आज का ही किस्सा है। जी संजय नगर संयुक्त अस्पताल। सीएमओ साहब बताइए अब आप। सीएमओ साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? सीएमओ साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? डॉक्टर साहब, आपने सुना, सीएमओ साहब को संपर्क भी किया गया, जब उन्होंने कहा कि इस अस्पताल की बात है आपके द्वारा बताया भी गया। मैं खुद नहीं बोला क्योंकि वो कहते कि ऐसा है ही नहीं, खुद मैंने इसीलिए ये जिक्र किया, ये मेंशन किया कि जहां जिस अस्पताल में उस बच्ची के अलग से सिक्का निकाला गया, सांस की नली से सिक्का निकाला गया, वो डॉक्टर साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। और जब आपने पूरी जानकारी साझा की तो कुछ नहीं बोला, फोन काट दिया गया सीएमओ साहब के द्वारा। जी, मेरी आवाज सुन ली होगी ना? जी डॉक्टर साहब, अब आप खुद देखिए, कैसे देखते हैं आप, आपकी प्रतिक्रिया इस पर मैं जरूर लूंगा। नहीं, मेरी प्रतिक्रिया तो देखिए सिंपल सी है कि अगर 75 साल में आजादी के बाद जी हम बच्चों के मुंह से सिक्का भी नहीं निकाल पाएंगे जी या तो और रेबीज के इंजेक्शन तक नहीं लगा पाएंगे, जी इन चीजों के लिए भी एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर से हमें कहीं बाहर अगर बच्चे को भेजना पड़ेगा, तो मैं तो ये मानता हूं कि ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात। बिल्कुल सही शब्द आपने बोले, 2 शब्द बोले लेकिन बिल्कुल सही और सटीक शब्दों का जिक्र आपने किया। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने बताया, ये तो तय है कि संरक्षण तो ये जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठे हुए हैं, छोटे डॉक्टर, संरक्षण तो इन्हें वरिष्ठ अधिकारियों का ही प्राप्त है। जी देखिए, रजिस्ट्रेशन तो सबका सीएमओ के यहाँ होता है, और पर ये जो एक छोटी सी पर्ची काट के भेज दिया जाता है मरीजों को, ये बहुत ही निंदनीय है। हम तो कहते हैं ना कि हमारे साथ हाथ मिलाइए, एमओयू साइन करिए, आप छोटी पर्ची पे क्यों भेजते हैं? आप बड़े पर्चे पे हमारे पास भेजिए, हम उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। जिक्र आपने किया कि आप जो है अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम करने के लिए तैयार हैं, आपने एक वरिष्ठ डॉक्टर के नाते ये बात बोली। फिर भी ये लोग, आपने खुद देखा बखूबी के फोन किया गया, आर्य न्यूज के द्वारा लगातार सीएमएस को संपर्क किया गया, तो उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, और होगा तो जांच का विषय है, देखेंगे। सीएमओ साहब को जब पूरी जानकारी साझा की गई तो उन्हें पता ही नहीं है, पता जब बताया भी गया और पता लग गया तो उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा और फोन को काट दिया। जी, अब आप देखिए कि सब लोगों को पता है कि डॉक्टर बीपी त्यागी पिछले 10 साल से गाजियाबाद दासना जेल में जाके ओटी बना के ऑपरेशन करते हैं। जी, जेल से ज्यादा कोई बात हो सकती है जहां अपनी ओटी बना के ऑपरेशन किए जाते हो? और ये बाकायदा मैं एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेके करता हूं, और एडमिनिस्ट्रेशन मुझे परमिशन देता है, जेल में कोई डॉक्टर घुस नहीं सकता उसके बिना। तो यहाँ परमिशन मिलने में क्या दिक्कत है? सर मैं वही तो कह रहा हूं, जो सरकारी अस्पताल ने जो उस बच्ची को जो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, जो इलाज वहां नहीं मिला, तत्परता के साथ आपने वो काम किया, और उनके पेरेंट्स के चेहरे पर मैंने खुशी देखी, क्योंकि जिस तरह से वो पहले तड़प रहे थे, इधर उधर लेके भाग रहे थे, 11 वर्ष की अपनी बच्ची को लेकर, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जी, और जो ये इमरजेंसी केसेस होते हैं, ये इतना समय हमें नहीं देते हैं। अब रात का समय नहीं है, पूरा ट्रैफिक है, एम्बुलेंस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी। अगर ऐसी बात की तो एक आसान सा सॉल्यूशन मैं उनको बताता हूँ कि आप एम्बुलेंस तो कम से कम प्रोवाइड करिए ना बच्चे को। वो अगर कहीं आगे भी भेजना चाह रहे हैं तो उनको ऐसे क्यों भेजा जा रहा है? ये डायर इमरजेंसी है, एम्बुलेंस क्यों नहीं प्रोवाइड की गई?
साहब बिल्कुल आपने सही कहा, और जो शब्द आपने अपने रखे और जिस तरह से आपने एक सराहनीय पहल आपके द्वारा देखने को मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, जो सिस्टम है, जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, वो लाचार है, अभी तक सुस्त पड़ा हुआ है, और उस सिस्टम पर सरकार को काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार इन करतूतों की वजह से, इन कारनामों की वजह से जो डॉक्टरों के द्वारा देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार पर जो है सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने शब्दों को साझा करने के लिए, और एक जमीनी हकीकत को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में क्या खेल चल रहा है। जब उनकी बस की बात नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं उन्हें रेफर कर देते हैं या फिर पल्ला झाड़ने लगते हैं कि हमें पता ही नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।